जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का बरगदेश्वर महादेव मंदिर उन्नाव के YouTube चैनल पर। आज हम अपने दैनिक प्रवचन में पद्म पुराण का पावन पाठ आरंभ कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि 18 पुराणों का ज्ञान हम रोजाना आप तक वीडियो के माध्यम से पहुंचाते रहें। हर दिन शाम 5 बजे नई वीडियो और शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन भी अवश्य देखें। चलिए भक्तिपूर्ण यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जय भोलेनाथ। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त पद्म पुराण स्वर्गखंड। भगवत भक्ति की प्रशंसा, स्त्री सन की निंदा, भजन की महिमा, ब्राह्मण पुराण और गंगा की महत्ता, जन्म आदि के दुख तथा हरिभजन की आवश्यकता। अध्याय 96। सूत जी कहते हैं, ब्राह्मणों, पूर्व काल में अमित तेजस्वी व्यास जी ने इस प्रकार आश्रम धर्म का वर्णन किया था। इतना उपदेश करने के पश्चात उन सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने समस्त मुनियों को भलीभांति आश्वासन दिया और जैसे आए थे वैसे ही वे चले गए। वही यह वर्णाश्रम धर्म की विधि है जिसका मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। इस प्रकार वर्ण धर्म तथा आश्रम धर्म का पालन करके ही मनुष्य भगवान विष्णु का प्रिय होता है, अन्यथा नहीं। द्विजवरों, अब इस विषय में मैं आप लोगों को रहस्य की बात बताता हूँ, सुनिए। यहाँ वर्ण और आश्रम से संबंध रखने वाले जो धर्म बताए गए हैं वे सब हरि भक्ति की एक कला के अंश की भी समानता नहीं कर सकते। कलियुग में मनुष्यों के लिए इस मर्त्यलोक में एकमात्र हरि भक्ति ही साध्य है। जो कलियुग में भगवान नारायण का पूजन करता है वह धर्म के फल का भागी होता है। अनेकों नामों द्वारा जिन्हें पुकारा जाता है तथा जो इंद्रियों के नियंता है, उन परम शांत सनातन भगवान दामोदर को हृदय में स्थापित करके मनुष्य तीनों लोकों पर विजय पा जाता है। जो द्विज हरिभक्ति रूपी अमृत का पान कर लेता है वह कलिकाल रूपी सांप के डसने से फैले हुए पापरूपी भयंकर विश्व से आत्मरक्षा करने के योग्य हो जाता है। यदि मनुष्यों ने श्रीहरि के नाम का आश्रय ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मंत्रों के जप की क्या आवश्यकता है। जो अपने मस्तक पर श्री विष्णु का चरणोदक धारण करता है उसे स्नान से क्या लेना है। जिसने अपने हृदय में श्रीहरि के चरण कमलों को स्थापित कर लिया है उसको यज्ञ से क्या प्रयोजन है। जिन्होंने सभामे की लीलाओं का वर्णन किया है उन्हें दान की क्या आवश्यकता है। जो श्रीहरि के गुणों का तम श्रवण करके बारंबार हर्षित होता है, भगवान श्री कृष्ण में वे चित्त लगाए रखने वाले उस भक्त पुरुष को वही गति प्राप्त होती है जो समाधि में आनंद का अनुभव करने वाले योगी को मिलती है। पाखंडी और पापासक्त पुरुष उस आनंद में विघ्न डालने वाले बताए गए हैं। नारियां तथा उनका अधिक संग करने वाले पुरुष भी हरिभक्ति में बाधा पहुंचाने वाले हैं। स्त्रियां नेत्रों के कटाक्ष से जो संकेत करती हैं उसका उल्लंघन करना देवताओं के लिए भी कठिन होता है। जिसने उस पर विजय पा ली है वही संसार में भगवान का भक्त कहलाता है। मुनि भी इस लोक में नारी के चरित्र पर लुभाकर मतवाले हो उठते हैं। ब्राह्मणों, जो लोग नारी की भक्ति का आश्रय लेते हैं उन्हें की भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। द्विजों, बहुत सी राक्षसियां कामिनी का वेश धारण करके इस संसार में विचरती रहती हैं। वे सदा मनुष्यों की बुद्धि एवं विवेक को अपना ग्रास बनाया करती हैं। विप्रगण, जब तक किसी सुंदरी स्त्री के चंचल नेत्रों का कटाक्ष जो संपूर्ण धर्मों का लोप करने वाला है मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ता तभी तक उसकी विद्या कुछ करने में समर्थ होती है, तभी तक उसे ज्ञान बना रहता है, तभी तक सब शास्त्रों को धारण करने वाली उसकी मेधा शक्ति निर्मल बनी रहती है, तभी तक जब तप और तीर्थ सेवा बन पड़ती है, तभी तक गुरु की सेवा संभव है और तभी तक इस संसार सागर से पार होने के साधन में मनुष्य का मन लगता है। इतना ही नहीं, बोध, विवेक, सत्संग की रुचि तथा पौराणिक बातों को सुनने की लालसा भी तभी तक रहती है। जो भगवत चरणारविंदों के मकरंद का लेश मात्र भी पाकर आनंद मग्न हो जाते हैं उनके ऊपर नारियों के चंचल कटाक्षपात का प्रभाव नहीं पड़ता। द्विजों, जिन्होंने प्रत्येक जन्म में भगवान ऋषिकेश का सेवन किया है, ब्राह्मणों को दान दिया है तथा अग्नि में हवन किया है, उन्हीं को उन विषयों की ओर से वैराग्य होता है। स्त्रियों में सौंदर्य नाम की वस्तु ही क्या है। पीप, मूत्र, विष्ठा, रक्त, त्वचा, मेदा, हड्डी और मज्जा, इन सब से युक्त जो ढांचा है उसी का नाम है शरीर। भला इसमें सौंदर्य कहाँ से आया। उपर्युक्त वस्तुओं को पृथक पृथक करके यदि छू लिया जाए तो स्नान करके ही मनुष्य शुद्ध होता है। किंतु ब्राह्मणों, इन सभी वस्तुओं से युक्त जो अपवित्र शरीर है वह लोगों को सुंदर दिखाई देता है। अहो, यह मनुष्यों की अत्यंत दुर्दशा है जो दुर्भाग्यवश घटित हुई है। पुरुष उभरे हुए कुचों से युक्त शरीर में स्त्री बुद्धि करके प्रवृत्त होता है, किंतु कौन स्त्री है और कौन पुरुष, विचार करने पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता। इसलिए साधु पुरुष को सब प्रकार से स्त्री के संग का परित्याग करना चाहिए। भला स्त्री का आश्रय लेकर कौन पुरुष इस पृथ्वी पर सिद्धि पा सकता है। कामिनी और उसका संग करने वाले पुरुष का संग भी त्याग देना चाहिए।
उनके संग से रौरव नरक की प्राप्ति होती है, ये बात प्रत्यक्ष प्रतीत होती है। जो लोग अज्ञानवश स्त्रियों पर लुभाए रहते हैं, उन्हें दैव ने ठग लिया है। नारी की योनि साक्षात नरक का कुंड है। कामी पुरुष को उसमें पकना पड़ता है, क्योंकि जिस भूमि से उसका आविर्भाव हुआ है वहीं वह फिर रमण करता है। अहो, जहां से मलजनित मूत्र और रज बहता है वहीं मनुष्य रमण करता है। उससे बढ़कर अपवित्र कौन होगा? वहां अत्यंत कष्ट है, फिर भी मनुष्य उसमें प्रवृत्त होता है। अहो, ये दैव की कैसी विडंबना है! उस अपवित्र योनि में बारंबार रमण करना, यह मनुष्यों की कितनी निर्लजता है। अतः बुद्धिमान पुरुष को स्त्री प्रसंग से होने वाले बहुतेरे दोषों पर विचार करना चाहिए। मैथुन से बल की हानि होती है और उससे उसको अत्यंत निद्रा आलस्य आने लगती है। फिर नींद से बेसुध रहने वाले मनुष्य की आयु कम हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि वह नारी को है अपनी मृत्यु के समान समझे और मन को प्रयत्नपूर्वक भगवान गोविंद के चरण कमलों में लगावे। श्री गोविंद के चरणों की सेवा इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाली है। उसे छोड़कर कौन महामूर्ख पुरुष स्त्री के चरणों का सेवन करेगा? भगवान जनार्दन के चरणों की सेवा मोक्ष प्रदान करने वाली है तथा स्त्रियों की योनि का सेवन योनि के ही संकट में डालने वाला है। यौन सेवी पुरुष को बार बार योनि में ही गिरना पड़ता है। यंत्र में कसे जाने वाले को जैसा कष्ट होता है वैसी ही यातना उसे भी भोगनी पड़ती है, परंतु फिर भी वह योनि की ही अभिलाषा करता है। ये पुरुष की कैसी विडंबना है, इसे जानना चाहिए। मैं अपनी भुजाएं ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी उत्तम बात सुनो, श्री गोविंद में मन लगाओ, यातना देने वाली योनि में नहीं। जो स्त्री की आसक्ति छोड़कर विचरता है वह मानव पग पग पर अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है। यदि दैवयोग से उत्तम कुल में उत्पन्न सती साध्वी स्त्री से मनुष्य का विवाह हो जाए तो उससे पुत्र का जन्म होने के पश्चात फिर उसके साथ समागम न करे। ऐसे पुरुष पर भगवान जगदीश्वर संतुष्ट होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। धर्मज्ञ पुरुष स्त्री के संग को असत्संग कहते हैं। उसके रहते भगवान श्रीहरि में सुदृढ़ भक्ति नहीं होती। इसलिए सब प्रकार के संगों का परित्याग करके भगवान की भक्ति ही करनी चाहिए। मेरे विचार से इस संसार में श्रीहरि की भक्ति दुर्लभ है। जिसकी भगवान में भक्ति होती है वह मनुष्य निस्संदेह कृतार्थ हो जाता है। उसी कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए जिससे भगवान प्रसन्न हो। भगवान के संतुष्ट और तृप्त होने पर संपूर्ण जगत संतुष्ट एवं तृप्त होता है। श्रीहरि की भक्ति के बिना मनुष्यों का जन्म व्यर्थ बताया गया है। जिनकी प्रसन्नता के लिए ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि अंतर्हित भगवान नारायण का भजन कौन नहीं करेगा? जो अपने हृदय में श्री जनार्दन के युगल चरणों की स्थापना करता है, उसकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा है। जगद्वंद्य जनार्दन, शरणागत वत्सल आदि कहकर जो मनुष्य को पुकारते हैं उनको नरक में नहीं जाना पड़ता। विशेषतः ब्राह्मणों का, जो साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, जो लोग यथायोग्य पूजन करते हैं, उनके ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान विष्णु ही ब्राह्मणों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरते हैं। ब्राह्मण के बिना कोई भी कर्म सिद्ध नहीं होता। जिन्होंने भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों का चरणोदक पीकर उसे मस्तक पर चढ़ाया है, उन्होंने अपने पितरों को तृप्त कर दिया तथा आत्मा का भी उद्धार कर लिया। जिन्होंने ब्राह्मणों के मुख में सम्मानपूर्वक मधुर अन्न अर्पित किया है, उनके द्वारा साक्षात श्रीकृष्ण के ही मुख में वह अन्न दिया गया है। इसमें संदेह नहीं कि साक्षात श्रीहरि ही उस अन्न को भोग लगाते हैं। ब्राह्मणों के रहने से ही यह पृथ्वी धन्य मानी गई है। उनके हाथ में जो कुछ दिया जाता है वह भगवान के हाथ में ही समर्पित होता है। उनको नमस्कार करने से पापों का नाश होता है। ब्राह्मण की वंदना करने से मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापों से मुक्त हो जाता है। इसलिए ब्राह्मण सत्पुरुषों के लिए विष्णु बुद्धि से आराधना करने के योग्य हैं। भूखे ब्राह्मण के मुख में यदि कुछ अन्न दिया जाए तो दाता मृत्यु के पश्चात परलोक में जाने पर करोड़ कल्पों तक अमृत की धारा से अभिषिक्त होता है। ब्राह्मणों का मुख ऊसर और कांटों से रहित बहुत बड़ा खेत है, वहां यदि कुछ बोया जाता है तो उसका कोटि कोटि गुना अधिक फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण को घृत सहित भोजन देकर मनुष्य एक कल्पतक आनंद का अनुभव करता है। जो ब्राह्मण को संतुष्ट करने के लिए नाना प्रकार के सुंदर मिष्टान दान करता है, उसे कोटि कल्पों तक महान भोग संपन्न लोक प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण को आगे करके ब्राह्मण के द्वारा ही कही हुई पुराण कथा का प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। पुराण बड़े बड़े पापों के वन को भस्म करने के लिए महान दावानल के समान है। पुराण सब तीर्थों की अपेक्षा श्रेष्ठ तीर्थ बताया जाता है, जिसके चतुर्थांश का श्रवण करने से श्रीहरि प्रसन्न हो जाते हैं। जैसे भगवान श्रीहरि संपूर्ण जगत को प्रकाश देने तथा सबको दृष्टि प्रदान करने के लिए सूर्य का स्वरूप धारण करके विचरते हैं, उसी प्रकार श्रीहरि ही अंतःकरण में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए पुराणों का रूप धारण करके जगत में विचरते हैं।
पुराण परम पावन शास्त्र है। अतः यदि श्रीहरि की प्रसन्नता प्राप्त करने का मन हो तो मनुष्यों को निरंतर श्रीकृष्ण रूपी परमात्मा के पुराण का श्रवण करना चाहिए। विष्णु भक्त पुरुष को शांतभाव से पुराण सुनना उचित है, क्योंकि वह अत्यंत दुर्लभ है। पुराण की कथा बड़ी निर्मल है तथा अंतःकरण को निर्मल बनाने का उत्कृष्ट साधन है। व्यासरूपधारी श्रीहरि ने वेदार्थों का संग्रह करके पुराण की रचना की है, अतः उसके श्रवण में तत्पर रहना चाहिए। पुराण में धर्म का निश्चय किया गया है और धर्म साक्षात केशव का स्वरूप है, अतः विद्वान पुरुष पुराण सुन लेने पर विष्णु रूप हो जाता है। एक तो ब्राह्मण ही साक्षात श्रीहरि का रूप है, दूसरे पुराण भी वैसा ही है, अतः उन दोनों का संग पाकर मनुष्य विष्णु रूप ही हो जाता है। इसी प्रकार गंगा जी के जल से अभिषिक्त होने पर मनुष्य अपने पापों को दूर भगा देता है। भगवान केशव ही जल के रूप में इस भूमंडल का पाप से उद्धार कर रहे हैं। यदि वैष्णव पुरुष विष्णु के भजन की अभिलाषा रखता हो तो उसे गंगा जी के जल का निर्मल अभिषेक प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि वह अंतःकरण को शुद्ध करने का उत्तम साधन है। इस पृथ्वी पर भगवती गंगा विष्णु भक्ति प्रदान करने वाली बताई जाती है। लोगों का उद्धार करने वाली गंगा वास्तव में श्री विष्णु का ही स्वरूप है। ब्राह्मणों में, पुराणों में, गंगा में, गौ में तथा पीपल के वृक्ष में नारायण बुद्धि करके मनुष्यों को उनके प्रति निष्काम भक्ति करनी चाहिए। तत्वज्ञ पुरुषों ने इन्हें विष्णु का प्रत्यक्ष स्वरूप निश्चित किया है। अतः विष्णु भक्ति की अभिलाषा रखने वाले पुरुषों को सदा इनकी पूजा करनी चाहिए। विष्णु में भक्ति किए बिना मनुष्यों का जन्म निष्फल बताया जाता है। कलिकाल ही जिसके भीतर जल राशि है, जो पापरूपी ग्रहों से भरा हुआ है, विषयासक्ति ही जिसमें भावर है, दुर्बोध ही फेन का काम देता है, महादुष्ट रूपी सर्पों के कारण जो अत्यंत भयानक प्रतीत होता है, उस दुस्तर भवसागर को हरिभक्ति की नौका पर बैठे हुए मनुष्य पार कर जाते हैं। इसलिए लोगों को हरिभक्ति की सिद्धि के लिए प्रयत्न करना चाहिए। लोग बुरी बुरी बातों को सुनने में क्या सुख पाते हैं, जो अद्भुत लीलाओं वाले श्रीहरि की लीला कथा में आसक्त नहीं होते। यदि मनुष्यों का मन विषय में ही आसक्त हो तो लोक में नाना प्रकार के विषयों से मिश्रित उनकी विचित्र कथाओं का ही श्रवण करना चाहिए। द्विजो, यदि निर्वाण में ही मन रमता हो तो भी भगवत कथाओं को सुनना उचित है। उन्हें अवहेलनापूर्वक सुनने पर भी श्रीहरि संतुष्ट हो जाते हैं। भक्तवत्सल भगवान ऋषिकेश यद्यपि निष्क्रिय हैं, तथापि उन्होंने श्रवण की इच्छा वाले भक्तों का हित करने के लिए नाना प्रकार की लीलाएं की हैं। 100 वाजपेय आदि कर्म तथा 10,000 राजसूय यज्ञों के अनुष्ठान से भी भगवान उतनी सुगमता से नहीं मिलते जितनी सुगमता से वे भक्ति के द्वारा प्राप्त होते हैं। जो हृदय से सेवन करने योग्य संतों के द्वारा बारंबार सेवित तथा भवसागर से पार होने के लिए सार वस्तु हैं, श्रीहरि के उन चरणों का आश्रय लो। रे विषयलोलुप पामरो, अरे निष्ठुर मनुष्यो, क्यों स्वयं अपने आप को रौरव नरक में गिरा रहे हो। यदि तुम अनायास ही दुखों के पार जाना चाहते हो तो गोविंद के चारों चरणों का सेवन किए बिना नहीं जा सकोगे। भगवान श्री कृष्ण के युगल चरण मोक्ष के हेतु है, उनका भजन करो। मनुष्य कहाँ से आया है और कहाँ पुनः उससे जाना है, इस बात का विचार करके बुद्धिमान पुरुष धर्म का संग्रह खंड करे। तारांकन, क्योंकि नाना प्रकार के नरकों में गिरने के पश्चात यदि पुनः उत्थान होता है तभी मनुष्य का जन्म मिलता है। वहां उसे गर्भवास का अत्यंत दुखदायी कष्ट तो भोगना ही पड़ता है। द्विजो, फिर कर्मवश जीव यदि इस पृथ्वी पर जन्म लेता है तो बाल्यावस्था आदि के अनेक दोषों से उसे पीड़ा सहनी पड़ती है। फिर युवावस्था में पहुंचने पर यदि दरिद्रता हुई तो उससे बहुत कष्ट होता है। भारी रोग से तथा अनावृष्टि आदि आपत्तियों से भी क्लेश उठाना पड़ता है। वृद्धावस्था में मन के इधर उधर भटकने से जो कष्ट उसे प्राप्त होता है उसका वर्णन नहीं हो सकता। तदनंतर व्याधि के कारण समयानुसार मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। संसार में मृत्यु से बढ़कर दूसरे किसी दुख का अनुभव नहीं होता। तत्पश्चात जीव अपने कर्मवश यमलोक में पीड़ा भोगता है, वहां अत्यंत दारुण यातना भोगकर फिर संसार में जन्म लेता है। इस प्रकार वह बारंबार जन्मता और मरता तथा मरता और जन्मता रहता है। जिसने भगवान गोविंद के चरणों की आराधना नहीं की है उसी की ऐसी दशा होती है। गोविंद के चरणों की आराधना न करने वाले मनुष्य की बिना कष्ट के मृत्यु नहीं होती तथा बिना कष्ट के उसे जीवन भी नहीं मिलता। यदि घर में धन हो तो उसे रखने से क्या फल हुआ। जिस समय यमराज के दूत आकर जीव को खींचते हैं उस समय धन क्या उसके पीछे पीछे जाता है। अतः ब्राह्मणों के सत्कार में लगाया हुआ धन ही सब प्रकार के सुख देने वाला है। दान स्वर्ग की सीढ़ी है, दान सब पापों का नाश करने वाला है। गोविंद का भक्तिपूर्वक किया हुआ भजन महान पुण्य की वृद्धि करने वाला है। यदि मनुष्य में बल हो तो उसे व्यर्थ ही नष्ट न करे। आलस्य छोड़कर भगवान के सामने नृत्य करे और गीत गाए। मनुष्य के पास जो कुछ हो उसे भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दे।
श्री कृष्ण को समर्पित की हुई वस्तु कल्याणदायिनी होती है और किसी को दी हुई वस्तु केवल दुख देने वाली होती है। नेत्रों से श्रीहरि की ही प्रतिमा आदि का दर्शन तथा कानों से श्री कृष्ण के गुण और नामों का ही अहनिश श्रवण करे। विद्वान पुरुषों को अपनी जिह्वा से श्रीहरि के चरणोदक का आस्वादन करना चाहिए। नासिका से श्री गोविंद के चरणारविंदों पर चढ़े हुए श्री तुलसी दल को सूंघकर त्वचा से हरिभक्त का स्पर्श कर कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें तथा मन से भगवान के चरणों का ध्यान करके जीव कृतार्थ हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। विद्वान पुरुष भगवान में ही मन लगाए और हृदय में उन्हीं की भावना करे। ऐसा करने वाला मनुष्य अंत में भगवान को ही प्राप्त होता है। इसमें कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जो मन से भी निरंतर चिंतन करने पर भक्त को अपना पद प्रदान कर देते हैं, उन आदि अंतर्हित भगवान नारायण का कौन मनुष्य सेवन नहीं करेगा। जो श्री विष्णु के चरणारविंदों में निरंतर चित्त लगाए रहता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार दान किया करता है तथा उन्हीं के युगल चरणों में प्रणाम करता, मन लगाता और अनुराग रखता है, वह इस मनुष्यलोक में निश्चय ही पूज्य भाव को प्राप्त होता है। आशा है आज का पद्म पुराण पाठ आपके जीवन में शांति और आशीर्वाद लाएगा। शाम 7 बजे लाइव आरती दर्शन में जरूर जुड़ें। फिर मिलेंगे कल शाम 5 बजे एक नए अध्याय के साथ। जय भोलेनाथ।